नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप चौहान। आज हम हिप आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी जो कि हमारे जोड़ों को पे असर डालती है और जिसके कारण हमको जोड़ों में पेन और स्टिफनेस होता है। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके मेन कारण हैं एक एजिंग, दूसरा ट्रॉमा और इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। आर्थराइटिस इसमें से मुख्य बीमारी है और एक तरह टाइप होती है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ज़्यादातर वेट बेरिंग जॉइंट्स में असर डालती है, स्पेशली नी एंड हिप। अगर हम हिप आर्थराइटिस की बात करें, हिप एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कि दो हड्डियों से बनता है। एक हमारी थाई बोन जिसका हेड और एक कप हमारे पेल्विक बोन का, जब दोनों में मीट करता है उस एरिया को हिप जॉइंट बोला जाता है। हिप जॉइंट एक बहुत स्टर्डी जॉइंट है क्योंकि हमारा पूरा लोअर लिम्ब का वेट झेलता है और हमको बैठने वॉकिंग में मोबिलिटी प्रदान करता है। हिप आर्थराइटिस एक बेसिकली पेनफुल बीमारी है जिसकी वजह से हमारा वॉकिंग, सिटिंग, स्लीपिंग डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम इसको जितनी शीघ्र से उसको का इलाज शुरू कर दें, हम इसको पूरी तरह ठीक तो नहीं कर सकते, बट हम पेन कम कर सकते हैं और हम एक्टिव लंबे टाइम तक रह सकते हैं। आर्थराइटिस की एक फॉर्म ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि ज़्यादातर वेट बेरिंग जॉइंट्स में ज़्यादा होती है, खास करके नी और हिप में। द हिप जॉइंट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी. It is a ball and socket type of joint. The socket is formed by the acetabulum and the ball is formed by the upper end of the femur or the thigh bone. इन दोनों के बीच में जो कार्टिलेज रहता है वो स्लोली तो वेयर आउट हो जाता है, लीडिंग टू हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस इज बेसिकली अ वेयर एंड टियर प्रोसेस और इस वेयर एंड टियर प्रोसेस की वजह से हमको पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग का सामना करना पड़ता है. इसकी वजह से हमको अपने डेली के काम में बाधा आती है एंड इट बिकम्स हार्ड टू डू आवर डेली एक्टिविटीज, क्योंकि ये समय के साथ बढ़ती रहती है. अगर हम जितनी जल्दी से इसका इलाज शुरू कर दें उतना ही हमको इसका इम्पैक्ट कम होगा और हम पेन फ्री और एक्टिव रह पाएंगे. हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस भी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई बेसिक कॉज पता नहीं चला है, बट सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बहुत सारे कॉज हैं, जिसमें से एक मेन कॉज है एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड ऑफ फीमर. ये बेसिकली एक बीमारी है जिसके अंदर हमारे फीमोरल हेड की बॉल का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो बॉल सॉफ्ट हो जाती है और फ्लैट होनी शुरू हो जाती है, लीडिंग टू सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस. ये बीमारी शराब पीने वालों में और स्टेरॉइड लेने वाले मरीजों में ज़्यादा देखी गई है. ये बीमारी अल्कोहलिक्स में और स्टेरॉइड इनटेक वाले पेशेंट्स में ज़्यादा देखी जाती है. और कुछ कारण हैं जैसे कि ट्रॉमा, चोट लगना, ओबेसिटी और पुराना कोई हिप में इन्फेक्शन होना, उसके कारण भी सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप हो सकती है. तो हिप आर्थराइटिस के अंदर मेन सिम्टम है पेन. हिप का पेन तो हिप एरिया से लेकर थाई और नी तक जा सकता है. कुछ मरीजों को तो इवन खाली नी में ही पेन होगा और बाद में पता चलता है कि उनको हिप आर्थराइटिस है. इसके अलावा स्टिफनेस, लॉकिंग और ज़्यादा देर तक वॉक ना कर पाना और ज़्यादा देर तक कुर्सी पे ना बैठ पाना, ये भी कुछ हिप आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं. शूज़ पहनने में दिक्कत होना, सॉक्स पहनने में दिक्कत होना, ये भी हिप आर्थराइटिस के कुछ लक्षण हैं. आर्थराइटिस का पेन तो मौसम के बदलने से भी उस पर प्रभाव पड़ता है और विंटर्स में और आफ्टर पीरियड ऑफ रेस्ट ये पेन बढ़ जाता है. अगर हमको कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स सामने आने शुरू हो जाते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. हिप आर्थराइटिस को डायग्नोज करने के लिए मेन इन्वेस्टिगेशंस हैं एक्सरेज और एमआरआई स्कैन. अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिकली अगर किसी आदमी को हिप आर्थराइटिस हो जाती है तो उसका कोई क्योर तो नहीं है, बट वी कैन गिव ट्रीटमेंट सो एज टू डिक्रीज द पेन एंड इम्प्रूव द मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट.
हिप आर्थराइटिस की इनिशियल स्टेजेस में नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट ज़्यादा प्रेफर्ड रहती हैं, जिसके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि हाई चेयर पे बैठना, अवॉइड फॉरवर्ड बेंडिंग, ज़्यादा देर तक कोई भी एक्टिविटी में काम नहीं करना, और लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग उनको करना, स्टेयर्स को कम चढ़ना, स्लो वॉक करना, स्विमिंग करना, इन एक्टिविटीज़ से हमारे हिप पे लोड कम पड़ता है और हमारा पेन कंट्रोल में रहता है। वेट रिडक्शन ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन डिक्रीजिंग द पेन एंड स्टिफनेस ऑफ हिप आर्थराइटिस। फिजिकल थेरेपी जैसे कि हीट लगाना, अल्ट्रासोनिक और टेंस ट्रीटमेंट से भी हिप का पेन कम किया जा सकता है। कुछ असिस्टिव डिवाइसेस जैसे कि केन, वॉकर और क्रच अगर हम ऑपोजिट हैंड में पकड़ें, उससे हम अपने अफेक्टेड हिप पे 50% तक लोड कम कर सकते हैं, एंड दिस कैन हेल्प अस इन डिक्रीजिंग द पेन एंड स्टिफनेस इन द डिजीज हिप। अगर इन असिस्टिव मेथड से हमारा पेन नहीं कम होता है तो हम कुछ माइल्ड पेन किलर्स जो कि हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं देते उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारा हिप आर्थराइटिस से हमारा पेन इतना बढ़ जाता है कि हमारा डे टू डे लाइफ में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और हमारी डिसेबिलिटी बढ़ती जाती है, पैर छोटा होने लग जाता है और हमको डे टू डे लाइफ में कपड़े पहनने में, शूज़ पहनने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, देन वी कैन कंसिडर डूइंग सर्जिकल ट्रीटमेंट। और अगर हमारी डिसेबिलिटी और पेन बढ़ता जा रहा है तो फाइनल इलाज इस बीमारी का है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। टोटल हिप रिप्लेसमेंट एक 99% सक्सेसफुल और पेन फ्री ऑपरेशन। अब आप अपना ख्याल रखिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।